दोस्तों लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉक्स के बारे में, जिनमें आप हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओ। इसलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होती क्या है और इसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि शेयर मार्केट में एसआईपी स्टॉक्स को कैसे पिक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। एसआईपी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं और साथ ही इन इन्वेस्टमेंट्स में क्या रिस्क और रिवॉर्ड होता है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो आज के इस वीडियो में हम 10 बेस्ट स्टॉक का एक मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो भी बनाने वाले हैं, जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हुए एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, सो डैट आपको कोई भी छोटी से छोटी जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं ये एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक एसेट पिक करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो या स्टॉक पोर्टफोलियो हो, इवन म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो या बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। और उस एसेट में एवरी वीक या एवरी मंथ जैसे आपको सुटेबल हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट करते रहना होगा। इसी को हम कह देते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप एवरी मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें ताकि फ्यूचर में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाओ। बिकॉज जितना जल्दी हम अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ही फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। अब वो कैसे, उसका जवाब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहाँ पर आपके द्वारा अर्न किए गए रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलने लग जाता है। तो फिर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको बड़े रिटर्न बनाने में मदद मिलती है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो भी स्टॉक सेलेक्ट करना है उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रखना होगा। तो ऐसे में आप किसी भी स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आपको उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना होगा जो कंपनीज वेल स्टेबलाइज्ड हो और उनकी मैनेजमेंट क्लियर हो और ट्रस्टवर्दी हो, और जिस सेक्टर में कंपनी रिलेट करती है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। और ये भी आपको पूरा ध्यान देना है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस भी कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट कर रहे हो उनके सेल्स और प्रॉफिट में लगातार हर साल हमें राइज देखने को मिलना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट आपको कंसिडर करना है वो है डेट। कंपनी अगर डेट फ्री हो तो बेहतर होगा, अदरवाइज डेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। जहां तक रिस्क और रिवॉर्ड की बात आती है तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉक पिक करने हैं। आज इस वीडियो में हम एक मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 10 बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स पिक किए हैं, जिनमें आप हर महीने एसआईपी करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सभी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मैंने 5 लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स को कंसिडर किया है, उसी के साथ 3 मिड कैप एंड 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स कंसिडर किए हैं, ताकि अगर आप में से कोई इन्वेस्टर्स भी हमारे इस पोर्टफोलियो को एज अ रेफरेंस कंसिडर करें तो उन्हें ज़्यादा रिस्क भी ना उठाना पड़े और उससे रिटर्न भी आपको अच्छे खासे मिल जाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से हैं वो 10 बेस्ट कंपनी के स्टॉक्स। हमारी जो पहली कंपनी है वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसने 5 साल में अपने इन्वेस्टर को जो है 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। अगर आप इसमें कंसिडर्ड एसआईपी करते रहते हैं तो ये रिटर्न जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी हमें कई सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे वॉचेज, ज्वेलरी, आईवियर कैटेगरी। अलग अलग टाइप की कैटेगरी में जो है ये कंपनी काम करती है, जिसमें से ज्वेलरी जो है इसका मेन हार्ट है। तनिष्क जो ब्रांड आपने सुना होगा वो इस कंपनी का ही है, और इस कंपनी को जो है तनिष्क बहुत अच्छे तरीके से रिवेन्यू कमा के दे रहा है।
वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,89,037 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस जो है 3,256 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप अपनी स्टडी लिस्ट में इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं, एसआईपी के बारे में सोच सकते हैं। हमारी जो दूसरी कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी कि डीमार्ट, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 3,860 के आसपास। और 5 साल की बात करें तो इस कंपनी ने जो है 173% के आसपास का जो है रिटर्न बना के दिया हुआ है। यानी कि इस कंपनी में भी जो है आप कंटिन्यू जो है एसआईपी अपनी चला सकते हैं और कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है रिटेल सेगमेंट में सुपरमार्केट को ऑपरेट करते हुए हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम इसके स्टोर्स की बात करें तो कंपनी के जो है अभी हाल फिलहाल में 333 स्टोर हो चुके हैं। और इसके हम अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,51,251 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी एसआईपी के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। इन फ्यूचर जो है रिटेल सेगमेंट ग्रो ही करने वाला है, डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसको भी आप अपनी स्टडी लिस्ट में फोकस करके जरूर रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए आप इसको भी प्रायोरिटी बेस पे रख सकते हैं। थर्ड कंपनी है हमारी एशियन पेंट लिमिटेड, जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनी है पेंट सेगमेंट्स की। और इसने 5 साल में अपने कस्टमर का पैसा जो है वो 153% के आसपास का जो है रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। इस कंपनी में भी आप एसआईपी मोड में जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी जो है वो वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग में, वाटरप्रूफिंग में, टेक्सचर पेंटिंग में, वॉल स्टिकर में, मैकेनाइज्ड टूल्स में, एडहेसिव, मॉड्यूलर किचन्स में हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, लाइटनिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग और यूपीवीसी विंडोज़, इन सब में जो है काम करते हुए देखने को हमें मिलती है। वहीं कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 3,06,891 करोड़ के आसपास में देखने को मिल जाता है और करंट प्राइस की बात करें तो 3,199 है। तो इस स्टॉक में भी आप एसआईपी मोड के थ्रू जो है छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो भी है स्टॉक ये टेंशन फ्री मोड में आप इसमें अच्छा खासा जो है रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ कंपनी है हमारी पेडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 5 साल में 145% के आसपास ग्रो करके दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो 2,440 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एसआईपी के लिए ये स्टॉक भी जो है बहुत ही बेस्ट है। आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर देगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है एडेसिव और सीलेंट्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन केमिकल, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट, डीआईओ प्रोडक्ट्स, पॉलीमर इमल्शन, इन सब में जो है कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। और सबसे फेमस ब्रांड जो है इसका वो फेविकोल, जिससे आप सभी परिचित होंगे। बहुत ही तगड़े से फेविकोल जो है बिजनेस अपना करते हुए देखने को मिल जाती है हमें इंडिया में और साथ ही साथ इंडिया से बाहर भी। वहीं इसके दूसरे फेमस प्रोडक्ट की बात करें तो जिसमें एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल, मोटामैक्स, हॉबी आइडिया, ये सारे के सारे जो हैं इसके फेमस प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। कंपनी ने अच्छे से मार्केट कैप्चर कर रखा है और इन फ्यूचर जो है एसआईपी मोड के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका रिटर्न भी अच्छा बनता हुआ दिख जाएगा। पांचवा बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए दिख जाती है और अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है टाइमली अच्छे से ग्रो करते हुए देखने को मिलती है। वहीं इसके बैंकिंग में बात करें तो ये रिटेल बैंकिंग में, ट्रेजरी में, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विस, एसेट्स मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब में जो है ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। इन फ्यूचर जो है अगर आप कोई पोर्टफोलियो अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो विदाउट बैंकिंग वो अधूरा रहेगा। तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक मेरे हिसाब से सबसे सुटेबल है। इन फ्यूचर जो है ये बैंक जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने में कैपेबल है। वहीं इसके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 3,45,576 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस की बात करें तो 1739 है। तो ये थे आज के हमारे 5 स्टॉक जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं लार्ज कैप कैटेगरी से, जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यही 5 स्टॉक्स को ही कंसीडर करना है। अब आगे बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के बारे में। आज की हमारी छठी कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, जिसने 5 साल में अपने इन्वेस्ट का पैसा जो है 371% जो है ग्रो करके दिया हुआ है। जिसने भी 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है और इन फ्यूचर जो है इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि आगे भी ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करके देने वाली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है पीवीसी पाइप जो है ऑल टाइप्स के वो मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले से ही जो है कंपनी ने एडेसिव सेगमेंट में भी जो है ये हाथ आजमाया है और ये बिजनेस भी जो है कंपनी का बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी जो है 50,500 का मार्केट करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है और करंट प्राइस की बात करें तो 1880 के आसपास पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इन फ्यूचर जो है कंपनी जो है एसआईपी मोड के लिए बहुत ही बेस्ट है मिड कैप सेगमेंट में। इस कंपनी को आप अपनी स्टडी लिस्ट में प्रायोरिटी बेस पे जरूर रख सकते हैं और इसको अच्छे से स्टडी करने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। 7 कंपनी है हमारी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ही ह्यूज मल्टी बैगर साबित हुई है और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 722% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। वहीं कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका कोर बिजनेस जो है वो वायर एंड केबल में हमें तो होते हुए दिख जाता है और इसके साथ साथ कुछ एलाइड प्रोडक्ट भी जो है वो कंपनी बनाती है, जैसे ही कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाते हुए देखने को मिलती है, जिनमें फैंस है, स्विचेस गियर्स है, एलईडी लाइट, ल्यूमिनियर्स, सोलर इन्वर्टर्स और पंप जो है इनके मेन प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कंपनी जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, इसके साथ साथ जो है अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 79,592 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। करंट प्राइस की बात करें तो 5,305 है। कंपनी जो अभी अपने हाईएस्ट प्राइस पे चल रही है और इन फ्यूचर जो है कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाली है, जैसा कि इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। तो इन फ्यूचर जो है आप हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें अपने जो पैसा एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने 8th स्टॉक पे। आज का 8वां स्टॉक है हमारा टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जो कि आईटी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एक मिड कैप कंपनी की है स्टॉक और 5 साल में इसने जो 648% के आसपास का ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड करा हुआ है और इन फ्यूचर भी है ये, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ऐसा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। जैसा कि अभी बताया मैंने, वो कंपनी जो आईटी सेगमेंट में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए दूसरे इंडस्ट्रीज़ को मिल जाती है, जैसे कि बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, मीडिया इंडस्ट्रीज़ में, कम्युनिकेशंस में और हेल्थ केयर में जो है ये अपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिल जाती है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 45,321 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 7,277 है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो अमेरिका और यूरोप में होते हुए हमें देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो इसलिए स्टॉक में जो है वो मंदी देखते हुए हमें देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर जो है जैसे ही रिसेशन खत्म होते हुए हमें देखने को मिलेगा, ये स्टॉक भी बूम करके बहुत ही बड़े मल्टी बैगर साबित होंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसमें एसआईपी मोड के थ्रू अपना प्लान सोच सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको रीड करने के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं अब 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक के बारे में, जिन्हें आज मैंने सेलेक्ट किया है इस पोर्टफोलियो के लिए। उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आज की हमारी 9th कंपनी है जो आज मैंने पिक किया है, उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड और इसके रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा करीब 500% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो पॉलीमर इंसुलेटर बनाती है और साथ ही साथ मेन बिजनेस जो है इसका वो इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करने का है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हमें देखने को मिल जाता है। 9,786 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेते हुए कंपनी जो हमें एक स्मॉल कैप स्टॉक देखने को मिल जाती है। इन फ्यूचर जो है कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये ईवी सेगमेंट में काम कर रही है और हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो कंपनियां भी हैं वो ईवी सेगमेंट में कितना ज़्यादा अपना बिजनेस फैलाने की सोच रही हैं और इन फ्यूचर जो है इन सेगमेंट में अच्छा खासा बिजनेस होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस जो है वो 1192 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल जा रहा है। कंपनी इन फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, तो अपनी स्टडी लिस्ट में जो है आप इस पर भी फोकस बना के रख सकते हैं। हमारी 10वीं और लास्ट कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि अभी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है। 26 मार्च 2021 को ये लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक जो है ये 158% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। वहीं कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में जो है काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ जो है क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस, एरो स्पेस, इन सब में ये काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो जाके डिटेल में देख सकते हैं। इन फ्यूचर जो है हमें पता है डिफेंस सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हमें इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा और इसके रिवेन्यू पे भी हमें देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस जो है बहुत ही अच्छे मल्टीफोल्ड में ग्रो हो सकता है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 8,073 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2,625 है। तो ये कंपनी जो है इसके अंदर इतना पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी बड़ी होते हुए देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में एसआईपी मोड के थ्रू बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। आप इसको स्टडी लिस्ट में जरूर फोकस बना के रख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 बेस्ट कंपनी के स्टॉक, जिन्हें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है, और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं जिन्हें आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।